मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था विच इज फार्मास्यूटिकल एथिक्स। अब फार्मास्यूटिकल एथिक्स में हमने सबसे पहले देखा था लॉ एंड एथिक्स की डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। उसके बाद में हमने सेकंड टॉपिक शुरू किया था, दिस इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। अब कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में हमें क्या पढ़ना है कि जो भी हमारी खुद की नैतिकता रहेगी, एथिक्स में क्या आता है कि खुद की नैतिकता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स योर प्रोफेशन। आपकी प्रोफेशन की तरफ आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको आपके प्रोफेशन को कैसे अपग्रेड करना है, कैसे आपको उसे हायर तक लेके जाना है। ओके, तो वो सब क्या किस में आएगा, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़े थे, एनलिस्ट किए थे कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब क्या रहता है, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड क्या रहता है, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज फेलो फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। मीन्स जो भी फिजिशियंस रहेगा उनके साथ क्या रहेगा, ये सारे रिलेशंस हमें एथिक्स के अंडर में देखने थे। तो उसमें से सबसे पहला हमने रिलेशन में उस दिन डिस्कस किया था, वो था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। तो उसमें जॉब में क्या आएगा, मीन्स जब भी आप एज ए फार्मासिस्ट कहीं पर वर्क करोगे, किसी भी प्रेमाइसिस में वर्क करोगे, तो तब आपका खुद का जॉब क्या रहेगा आपके एथिक्स के इससे। मीन्स इसमें आप क्या हमने सबसे पहले क्या देखा था, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में हमने क्या देखा था कि अगर आप कहीं आपके पास अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है तो आपको उसे कैसे डिस्पेंस करना है, आपका प्रीमाइसिस आपको कैसे रखना है, और अगर कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन वाली अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है तो आपको उसे विदाउट डिले आपको उसे सबसे पहले डिस्पेंस करना है। मीन्स आपकी वहाँ पे नैतिकता क्या रहेगी कि आप सारे काम आपके साइड में छोड़कर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो इमरजेंसी वाला प्रिस्क्रिप्शन आए उसे आप डिस्पेंस करोगे। ठीक है, ये हो गया फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में। अब उसमें सेकेंड हमने देखा था कि ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर मीन्स आपका ड्रग स्टोर कैसा होना चाहिए, आप जो भी ड्रग स्टोर में वर्क करोगे उसका प्रीमाइसिस कैसा होना चाहिए, उसका प्रीमाइसिस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसका जो भी एंट्रेंस रहेगा वो अच्छा होना चाहिए, ताकि या फिर वहाँ पे आपको क्लीन, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना करते हुए, कोई भी कंटेमिनेशन ना करते हुए आपको क्या करना है, वहाँ पे डिस्पेंसिंग करना है। अगर आपका जो भी सबसे पहला आपका जो भी ये रहेगा, सबसे पहला टेबल जहाँ पे आप डिस्पेंस कर रहे हो, अगर वही आपने वहाँ पे अगर आइटम्स बराबर नहीं रखे तो जो भी पेशेंट आएगा उसे वो आइटम्स ही नहीं दिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेल कम हो जाएगा। मीन्स आपको हर एक चीज़ आपके ड्रग स्टोर में प्रॉपर मैनर में आपको अरेंज करके रखनी है। ठीक है, ये होगा आपका जॉब। अब उसमें थर्ड आया था प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स जब भी आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो आपके उसके साथ एथिक्स क्या है। मीन्स आपके पास जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है तो आप क्या करोगे, उसे उसमें जो भी आपके सामने जो भी पेशेंट खड़ा है उसको आप कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन न दोगे। सबसे पहले उसे भले ही कितनी बड़ी भी ये रहे, उसे जो भी डिजीज रहे, आप क्या करोगे, उसे कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन न दोगे, या फिर आप उसे कहीं और फिजिशियन के पास रेकमेंड नहीं करोगे, या फिर आप उसमें कोई एडिशन और ओमिशन नहीं करोगे। मीन्स प्रिस्क्रिप्शन में आप अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करोगे या फिर ओमिट भी नहीं करोगे। आप अगर वहाँ पे अगर कुछ आपको लग रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहेगी आप डायरेक्टली रेफर बैक किसे करोगे, फिजिशियन के पास। ये आपकी नैतिकता रहेगी प्रिस्क्रिप्शन आने के बाद। खास एक प्रिस्क्रिप्शन में भी एक खास सिंगल क्वेश्चन आता है कि हाउ टू हैंडल द प्रिस्क्रिप्शन। मीन्स फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडल करेगा। नेक्स्ट उसमें फोर्थ था ड्रग। मीन्स आप ड्रग को कैसे डिस्पेंस करोगे, ड्रग को आप कैसे नीटली रखोगे, आपको जो भी ड्रग्स रहेगी वो आपको रेप्यूटेबल सोर्सेज से लेना है, जो भी ड्रग्स के उसके आपको प्राइसेस बराबर रखने। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको क्या देखना है कि जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन्स अगर जब भी आप डिप्लोमा करने के बाद जब भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहीं पर लेने जाओगे तो तब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के वक्त जो भी 3 मंथ्स का पीरियड रहेगा वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो भी इंचार्ज रहेगा आपके ऊपर उससे देखना पड़ेगा कि जो भी पर्सन आपके यहाँ पे आया है वो बराबर स्किल्स अटेंड कर रहा है या फिर नहीं। ये था अपना पहला क्वेश्चन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हीज जॉब। हम सेकेंड इस पे जाएंगे, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हीज ट्रेड। ट्रेड मीन्स आपका खुद का जो भी व्यवसाय रहेगा, जो भी आपका खुद की फार्मेसी रहेगी, उससे आपको आपका जो भी प्रोफेशन रहेगा उससे आप कैसे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला रहेगा कि प्राइस स्ट्रक्चर। आप जो भी मेडिसिन आपके
फार्मेसी में रखोगे उसका प्राइस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। प्राइस स्ट्रक्चर मीन्स उसके ऊपर जो भी प्राइसेस या फिर टैक्सेस लगेंगे वो आप कैसे डिफाइन करोगे। जैसे प्राइसेस ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर शुड बी फेयर। जो भी प्राइसेस आप कस्टमर से चार्ज करोगे वो फेयर होना चाहिए। मीन्स जो भी रिटेल प्राइस लिखी हुई है आप वही रिटेल प्राइस कस्टमर से लोगे, आप उसके ऊपर कोई जीएसटी वगैरह एक्स्ट्रा लगाकर उसमें नहीं लोगे। या फिर जो भी इंड्यूसिंग रहेगा क्या, डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग के चार्जेस वो भी आपको अलग से पे करने के लिए नहीं बोलने। जो भी फेयर प्राइस आएगी, रिटेल प्राइस आएगी, उसे ही आपको वो पेशेंट को कहना है कि आप वही परचेज कीजिए। यानी आप क्या करोगे कि जो भी प्राइस रहेगी आप वही की वही प्राइस लोगे, आप एक्स्ट्रा की उसमें कोई भी कंपाउंड डिस्पेंसिंग की भी चार्जेस इंक्लूड नहीं करोगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन इसमें सेकेंड पॉइंट, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जब आप क्या करोगे, वर्क करोगे, ट्रेड मीन्स आपका खुद का व्यापार जो आप ये रन करोगे, आपकी खुद की फार्मेसी जब आप रन करोगे तब आपको क्या करना है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस देना है। मीन्स द फार्मासिस्ट शुड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट। मीन्स अगर आपकी कोई फार्मेसी है उसके साइड में अगर कोई दूसरी फार्मेसी है तो आप वो साइड की जो भी फार्मासिस्ट रहेगा उसकी जो भी सेल रहेगा वो कैप्चर करेगा, उसका बिजनेस कैप्चर करने का कभी भी सोचोगे नहीं। या फिर उसका ज़्यादा सेल हो रहा है तो मैं कैसे जो भी कस्टमर्स है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा। नो, आपको अपने एथिक्स के खिलाफ नहीं जाना है। अगर आप वैसा कर रहे हो तो वो क्या हो गया, अनहेल्दी कंपटीशन। आप क्या कर रहे हो, अनहेल्दी कंपटीशन कर रहे हो। कैसे, बाय ऑफरिंग गिफ्ट्स, प्राइजेस एंड डिस्काउंट्स एक्सेट्रा। मीन्स आप क्या करोगे, किसी कस्टमर्स को बताओगे कि ये जो फार्मेसी उनसे ज़्यादा डिस्काउंट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको गिफ्ट्स देंगे, हम आपको कोई एक्स्ट्रा प्राइजेस देंगे। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है। देन नेक्स्ट उसमें आएगा कि आपको कोई भी ट्रेडमार्क्स, लेबल, सिंबल, साइंस किसी के भी कॉपी नहीं करने। मीन्स आप किसी भी फेलो फार्मासिस्ट के साइंस, सिंबल्स, लेबल्स कॉपी नहीं करोगे। अगर उसने एक बोर्ड लगाया है सेम आप उसके जैसा बोर्ड डिस्प्ले अपने यहाँ पर नहीं करोगे। देन नेक्स्ट, ड्रग्स आर परचेज फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्सेज। जो भी ड्रग्स रहेंगे उससे आप रेप्यूटेबल सोर्सेज से ही परचेज करोगे। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया, आपको ज़्यादा मनी अर्न करना है इसलिए आप क्या करोगे, एक ऐसे ही जो भी ब्रांड रहेगा वो आप किसी और से परचेस करोगे और आप उसे हायर प्राइस पे बेचोगे, क्योंकि वो क्या करेगा, आपको लेसर प्राइस में देगा। आप लेसर प्राइस में परचेस करोगे और एज इट इज प्राइस में उसे सेल करोगे। मीन्स आपके लिए जो भी मार्जिन रही वो क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन वो रेप्यूटेबल सोर्स था क्या, नो। तब आप क्या कर रहे हो, जो भी कस्टमर है उनकी जो भी लाइफ है उसके साथ आप थ्रेटन बिहेव कर रहे हो, उनकी लाइफ को आप क्या कर रहे हो, डेंजर में डाल रहे हो। क्यों, क्योंकि आपने जो भी ड्रग्स लिए थे वो रेप्यूटेबल सोर्सेज से नहीं थे। ठीक है। सबसे पहला था प्राइस स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके। देन नेक्स्ट हम थर्ड इस पे शिफ्ट होंगे, हॉकिंग ऑफ ड्रग्स। हॉकिंग ऑफ ड्रग्स मीन्स डोर टू डोर जाकर सेल करना। जैसे हम देखते हैं कि कोई सेल्समैन डोर टू डोर जाकर सेल्स करते, जैसे फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं या फिर कोई अप्लायंसेस रहते या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते, वहाँ तक ठीक है डोर टू डोर जाकर परचेज करना या फिर सेल करना। लेकिन अगर आप मेडिसिन के बारे में देखोगे तो डोर टू डोर जाकर आपको ऑर्डर्स कलेक्ट करना या फिर सेल करना ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखते हो कि कभी कभी अभी इंटरनेट पे बहुत सारे ऐप्स आ गए कि आप डायरेक्टली इंटरनेट पे आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। लेकिन वो जो भी मेडिकेशन है वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ इशारा करेगी। आप क्या करोगे, हो सकता है अगर उसमें कुछ एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो गया तो आपके पास कैसी मेडिसिन आएगी, कुछ गलत मेडिसिन आ गई तो उस वक्त आपको बताने के लिए कोई नहीं रहेगा। आपको इंटरनेट नहीं बताएगा कि आपको इसके साथ अगर एंटासिड है तो आपको बिफोर मील लेना है, अगर कुछ अलग टैबलेट है तो उसको आपको आफ्टर मील लेना है, आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप किसी फार्मेसी से अगर उसे सेल परचेज कर रहे हो तो उस वक्त आपको जो भी फार्मासिस्ट रहेगा वो आपको काउंसलिंग करेगा कि अगर एंटासिड है तो आपको बिफोर मील लेना है, अगर आयरन टैबलेट है तो वो कैसे लेनी है, वो आपको सब विटामिन वगैरह सब के बारे में बताएगा। ठीक है। ये हो गया हाउकिंग ऑफ ड्रग्स। मीन्स आपको नहीं करना। अब उसमें क्या है, हाउकिंग ऑफ ड्रग्स शुड नॉट बी प्रैक्टिस एंड ऑर्डर कलेक्शन फ्रॉम डोर टू डोर शुड बी अवॉइडेड। मैंने अभी बताया कि आपको हाउकिंग ऑफ ड्रग्स नहीं करना है, ना डोर टू डोर जाकर कलेक्शन करना है, ना डोर टू डोर जाकर आपको परचेसिंग करनी है। देन नेक्स्ट, सेल्फ मेडिकेशन मेथड। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन मेथड अपने फार्मेसी में
कर रहे हो। मीन्स सेल्फ मेडिकेशन मेथड मीन्स अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो आप क्या करोगे, अगर उसने कहा कि मुझे सिंपल फीवर है, कफ एंड कोल्ड लग रहा है, तो आप मुझे ऐसे ही मेडिकेशन दे दो, तो ठीक है। आपने क्या किया, एक बार उन्हें दिया, 3 दिन के बाद उस पर्सन को बराबर नहीं लगा, वो और एक बार आपके पास आएगा, आप उसे सेकेंड टाइम प्रिस्क्राइब करोगे। मीन्स आप क्या कर रहे हो, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो। आप फिजिशियन के पास उसे ना भेजकर खुद मेडिकेशन कर रहे हो, तो वो जो भी मेडिकेशन रहेगा वो उस पर्सन के लिए डेंजरस रहेगा और आपको किसके लिए प्रमोट करेगा, सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए। मीन्स आपको उसकी आदत लग जाएगी, आप क्या करोगे, हर बार प्रमोट करोगे आप खुद को सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए। ओके, अब जैसे ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि जब कोई पर्सन फिजिशियन के पास जाता है तो फिजिशियन उनका बीपी, उनका वेट, उनका जो भी एज रहेगा, एज फैक्टर या उनकी हिस्ट्री, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, वो सब स्टडी करने के बाद उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। आप क्या करोगे, डायरेक्टली उन्होंने कहा कफ एंड कोल्ड है, फीवर है, तो मुझे कोई टैबलेट दो, आपने उस पर दे दिया, लेकिन आपको उनकी हिस्ट्री पता है, वो पर्सन उसके लिए एलर्जिक है, आपको पता है, नो, तो इस कंडीशन में उस पर्सन को डेंजरस इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज 4 एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले। एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले में क्या आएगा, देयर शुड नॉट बी एनी एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले ऑन द प्रीमाइसेस इन द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फार्मेसी। मीन्स आप क्या नहीं कर सकते, एडवर्टाइजमेंट्स और डिस्प्ले नहीं लगा सकते। मीन्स आप ये नहीं कह सकती कि आप न्यूज़पेपर में ऐड भी नहीं दे सकते कि हमारे यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिलेगा या फिर हम आपको प्राइजेस देंगे, हम आपको गिफ्ट्स देंगे। नो, आपको ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देनी है। आप अगर आपके पास कस्टमर आता है तो आपको उसके डायरेक्टली उसे डिस्पेंस करना है, आपको उसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी कि हम आपको ऐसी ये देंगे, आप आपको ये प्राइजेस देंगे, हम आपको इतने परसेंट का, 20% का, 50% का आपको डिस्काउंट देंगे, ये आपको कभी भी नहीं कहना है। और अगर ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनती है तो वो क्या करेगी, जैसे मिसलीडिंग और एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। मीन्स आप कभी भी किसी को मिसलीड किया जाए या फिर एग्जैगरेटेड, मीन्स अगर वो सिचुएशन वैसी है भी नहीं, अगर वो सिचुएशन ऐसी है भी नहीं तो भी आप पर्सन को डराओगे और उसे मिसलीड करोगे कि आप कहीं और से ना लीजिए, जो भी मेडिकेशन रहेगी अगर आप हमारे यहाँ से लेंगे तो आपको 100% इफेक्ट मिलेगा। ये क्या हो गया, मिसलीडिंग और एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। ओके, देन नेक्स्ट गारंटी ऑफ थेरापेटिक एफिकेसी। मीन्स आप नहीं कह सकते, जैसे अभी कोरोना है तो आप ऐसा किसी को नहीं कह सकते कि अगर आप हमारे यहाँ से कोई मेडिसिन लोगे, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है या फिर जो भी होम्योपैथिक वगैरह है, तो अगर आप हमारे यहाँ से लोगे तो आपको 100% थेरापेटिक एफिकेसी मिलेगी। मीन्स 100% रिलीफ मिलेगा, ऐसा आप कभी भी नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि आप फिजिशियन नहीं है, आपको नहीं पता इतना सब, तो आपको क्या करना है, आपके जॉब में या आपके ट्रेड में वो नहीं आता है, आपको क्या करना है, सिर्फ अगर प्रिस्क्रिप्शन आई है तो उसके अगेंस्ट उसे कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करना है। ओके, देन नेक्स्ट एंड ऑफर टू रिफंड मनी पे। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो भी डिजीज है उसके लिए आप हमसे ये मेडिकेशन लेके जाइए, अगर आपको वो नहीं लगा अच्छा तो हम आपको मनी रिफंड पे करेंगे। नो, आपको ऐसी भी कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी किसी भी पर्सन को। एंड देन नेक्स्ट एंड अपील टू फियर। एंड अपील टू फियर मीन्स जैसे आप ये नहीं कहोगे, डराओगे नहीं पर्सन को कि नहीं आपको बहुत बड़ा डिजीज है, अब आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा, हम आपको 20% डिस्काउंट्स देंगे या फिर 100% हमारे पास, हमारा जो फिजिशियन है आपको 100% अच्छा कर देगा और हमारे पास से अगर आप मेडिसिन लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। नो, आपको ऐसा कुछ नहीं। मीन्स अपील टू फियर मीन्स आप उन्हें डराओगे भी और उन्हें मेडिसिन भी दोगे। नो, आपको ऐसा किसी को डराना नहीं है, उसको किसी को भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना। ओके, देन नेक्स्ट द वर्ड क्योर मीन्स आप अपने प्रीमाइसेस में ऐसा क्योर करके, वर्ड क्योर मीन्स पूरी तरह अच्छा हो जाना, ऐसा आप वर्ड क्योर कहीं भी अटैच नहीं करोगे कि अगर आप अगर हमारे पास आएंगे तो 100% हम आपको क्योर कर देंगे, ये भी आपको नहीं करना है, समझा। देन अब हम एक बार ये कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। सबसे पहला देखा था हमने प्राइस स्ट्रक्चर। प्राइस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि आपको फेयर प्राइसेस लेनी है और उसके साथ आपको कोई कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के चार्जेस भी पे नहीं करनी है। और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या आएगा कि आप किसी भी फेलो फार्मासिस्ट का बिजनेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का नहीं सोचोगे, क्या करके, बाय अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, बाय ऑफरिंग गिफ्ट्स, प्राइजेस, डिस्काउंट्स एक्सेट्रा, या फिर आप ट्रेडमार्क्स, लेबल, सिंबल, साइंस किसी के भी आप कॉपी नहीं करोगे। नेक्स्ट ड्रग्स आर परचेज फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्सेज। आपको ड्रग्स को रेप्यूटेबल सोर्सेज से ही परचेज करना है, आप कहीं से भी किसी भी ड्रग को परचेज
नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हाउकिंग ऑफ ड्रग्स। हाउकिंग ऑफ ड्रग्स मीन्स हमने क्या पढ़ा था, डोर टू डोर जाकर सेल करना या फिर परचेज करना। अब हाउकिंग ऑफ ड्रग्स में क्या आएगा कि आपको हाउकिंग ऑफ ड्रग्स को प्रैक्टिस करना अवॉइड करना पड़ेगा, कलेक्शन करना भी अवॉइड करना पड़ेगा, सेल करना भी अवॉइड करना पड़ेगा, और आपको सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं देना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पेशेंट के साथ डेंजरस इफेक्ट हो सकते हैं और आपको खुद को क्या लग जाएगी, सेल्फ मेडिकेशन करने की आदत लग जाएगी। एंड नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट्स एंड डिस्प्ले। आप अपने प्रीमाइसेस में या फिर कोई न्यूज़पेपर में आप ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दोगे जो किसी पर्सन को मिसलीड करेगी, या फिर आप गारंटी भी नहीं दे सकते थेरापेटिक एफिकेसी की, या फिर आप रिफंड मनी पेड करने की भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, या फिर आप अपील टू फियर मीन्स आप एक आह्वान नहीं कर सकते उसे कि भीति, आप उसे डर दिखाकर ऐसा नहीं कह सकते 100% क्योर हम ही करेंगे आपको, या फिर क्योर वर्ड लगा के आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी सामने किसी भी डिजीज के लिए। ओके, यहाँ तक समझा। ये था हमारा पूरा फार्मास्यूटिकल एथिक्स में फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। थैंक यू।